चुनाचा पतरस ने कलीसिया को शिफा भी दी और पतरस के ग्रुप का ये था बोल के वो लोग खुदा की मुनादी करेंगे, खुदा का पैगाम हर पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे। और दूसरे चैप्टर में जब कुछ नाज़िल हुआ तो सबको अलग अलग जुबानें अता की गई। सब तरह तरह की जुबानें बोल रहे थे, लेकिन सबको यही लग रहा था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। सीधा बताएं, गैर जुबानें बोल रहे गैर जुबानें बोल रहे थे, रूहुल कुद्स की जुबान बोल रहे। और इसमें पतरस का पैगाम भी है कि आखिरी दिनों की निशानियां जो योएल नबी की मार्फत की गई थी कि तौबा करो, अपने गुनाहों की माफ़ी करो और यीशु के नाम पर बपतिस्मा लो तो रूहुल कुद्स तुम इनाम में पाओगे। ये वादा उन तमाम लोगों से है जो खुदा को कबूल करते हैं। तीसरे बाब में लंगड़े को शिफा दी जाती है। पतरस का पैगाम है बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह में कलाम नहीं सुनाना। तो हमने ये बात सीखी है कि हम सब कलाम सीखें। जब भी हम पर मुश्किल होगी तो हम कलाम के वसीला से ही निजात पाएंगे, और कलाम ही हमें सब कुछ सिखाएगा और मुश्किल से निकालेगा। और हम सब ग्रुप ने आज ये सीखा है कि पतरस का ये बहुत बड़ा ईमान था कि वो खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ता और लोगों को सिखाता। एक जगह पे मिलकर दुआ करते थे कि आज खुदावंद का ये बहुत सारी हमारे लिए भी है, जैसे पतरस ने दुआ में मशहूर है। आज कितने सारे लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम सब एक होकर जब दुआ करेंगे तो इससे जब नेक्स्ट हम आएंगे तो इससे बढ़कर लोग यहाँ पर तादाद में मौजूद होंगे। इसमें हमें यही मिलता है कि खुदावंद ने हमें ये कहा है कि एक रूह और एक जान होकर दुआ में मशहूर रहें। तीसरे बात में है कि जब हम तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह बढ़ जाएं। बात में हमने कि ईमानदारों की जमात एक और एक जान किसी को कुछ बताने से पहले खुद हमें वेरी गुड। तीसरे बाब में लंगड़े को शिफा दी थी। नक्शे कदम पर हमें चलना है। इनके नक्शे कदम पर कुरान की किताब रसूलों, अगर हम नहीं ना जानते कि हमें मसीही जिंदगी कैसे गुजारनी है, तो फिर हमें रसूलों के नक्शे कदम पर किताब को पढ़ के यहाँ से हमने सीखना है कि हमने कैसे निजात पानी है, हमने कैसे गवाही देनी है, हमने कैसे यीशु मसीह जिंदा यीशु के जिम्मा बनना है और किस तरह से हमने मसीही जिंदगी में आगे बढ़ना है। और वो कामयाब क्यों लोग थे? वो रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशहूर रहते थे। क्या मैं और आप ऐसा करते हैं? हमें भी ऐसा करने की जरूरत है कि हम हफ्ते वाले दिन हमारे चर्च में जो है वो खुदा का कलाम जो है वो बाइबल स्टडी होती है, तो हम सब वहाँ पर पहुँचे। और रफाकत रखने का मतलब ये है, ये नहीं कि हम जो है वो महीने में एक दफा रफाकत रख लें और दूसरे का पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। भाई जो जानते थे जो है वो जानते, वो एक फिर वो एक तौर पर अखलाकी तौर पर अगर वो और भी चीजें हम। हाँ जी, नामे बाप ने हमने सीखा कि पौलुस पर जब खुदा का जलाल चमका दमिश्क राह पर तो उसकी जिंदगी जो है तब्दील हो गई और वो दिलेरी से अंजीर सुनाने के काबिल हो गया। दसवीं बाब में हमने देखा कि कोर्नेलियस ने रोया देखी और पतरस ने खुदा का कलाम लिखा। 10वें बाब में हमने सीखा कि कोर्नेलियस ने जब रोया में फरिश्ता को देखा और फरिश्ता ने उसको हिदायत दी और वो जो है खुदा के कलाम को सुनने के लिए उसने पतरस को अपने घर बुलाया और उसने और उसके सारे घराने ने और उसके रिश्तेदारों ने और उसके दिली दोस्तों ने खुदावंद के कलाम को कबूल किया। 11वें बाब में है कि पतरस शिगिर्द अंताकिया में मसीह कहलाए। पतरस 11वें बाब में पतरस शिगिर्दों के अंताकिया में मसीह कहलाए। बात दरअसल ये है कि हम खुदा का कलाम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले जो हमें मिलता है वो ईमान की मजबूती है। अगर आप में रत्ती बराबर भी ईमान है, अगर आप कहेंगे पहाड़ को गिर जा तो यीशु मसीह की जय, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय, वो जिंदा आसमान पर है।
लगता है गैर जुबानें बोल रहे गैर जुबानी बोल हैं। रहे थे। रूहुल कुद्स की जुबान बोल रहे हैं। और इसमें पतरस का पैगाम भी है कि आखिरी दिनों की निशानियां जो योएल नबी की मार्फत की गई थी कि तौबा करो, अपने गुनाहों की माफ़ी करो और यीशु के नाम पर बपतिस्मा लो तो रूहुल कुछ तुम इनाम में पाओगे। ये वादा उन तमाम लोगों से है जो खुदा को कबूल करते हैं। तीसरे बाब में लंगड़े को शिफा दी जाती है। पतरस का पैगाम है बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह उन्हें कलाम नहीं सुनाना। तो हमने ये बात सीखी है कि हम सब कलाम सीखें। जब भी हम पर मुश्किल होगी तो हम कलाम के वसीला से ही निजात पाएंगे, और कलाम ही हमें सब कुछ सिखाएगा और मुश्किल से निकालेगा। और हम सब ग्रुप ने आज ये सीखा है कि पतरस का ये बहुत बड़ा ईमान था कि वो खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ता और लोगों को सिखाता। एक जगह पे मिलकर दुआ करते थे कि आज खुदावंद का ये बहुत सा गिफ्ट हमारे लिए भी है। जैसे पतरस ने दुआ में मशगूल है। आज कितने सारे लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम सब एक होकर जब दुआ करेंगे तो इससे जब नेक्स्ट हम आएंगे तो इससे बढ़कर लोग यहाँ पर तादाद में मौजूद होंगे। इसमें हमें यही मिलता है कि खुदावंद ने हमें ये कहा है कि एक रूह और एक जान होकर दुआ में मशगूल रहें। तीसरे बात में है कि जब हम तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिट जाएं। बात में हमने कि ईमानदारों की जमात एक और एक जान किसी को कुछ बताने से पहले खुद हमें वेरी गुड। तीसरे बाब में लंगड़े को शिफा दी थी। पतरस और यूहन्ना। खुदा नक्शे कदम पर हमें चलना है। किनके नक्शे कदम पर? कुरान की किताब। रसूलों, अगर हम नहीं ना जानते कि हमें मसीही जिंदगी कैसे गुजारनी है, तो फिर हमें रसूलों के नक्शे कदम पर किताब को पढ़ के यहाँ से हमने सीखना है कि हमने कैसे निजात पानी है, हमने कैसे गवाही देनी है, हमने कैसे यीशु मसीह जिंदा यीशु के जिंदा बनना है और किस तरह से हमने मसीही जिंदगी में आगे बढ़ना है। और वो कामयाब क्यों लोग थे? वो रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशहूर रहते थे। क्या मैं और आप ऐसा करते हैं? हमें भी ऐसा करने की जरूरत है कि हम हफ्ते वाले दिन हमारे चर्च में जो है वो खुदा का कलाम जो है वो बाइबल स्टडी होती है, तो हम सब वहाँ पर पहुँचे। और रफाकत रखने का मतलब ये है, ये नहीं कि हम जो है वो महीने में एक दफा रफाकत रख लें और दूसरे का पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। भाई जो जानते थे जो है वो जानते वो फिर वो एक तौर पर अखलाकी तौर पर अगर वो और भी चीजें हम हाँ जी, नामे बाप ने हमने सीखा कि पौलुस पर जब खुदा का जलाल चमका दमिश्क राह पर तो उसकी ज़िंदगी जो है तब्दील हो गई और वो दिलेरी से अंजीर सुनाने के काबिल हो गया। 10वें बाब में हमने देखा कि कोर्नेलियस ने रोया देखी और पतरस ने खुदा का कलाम लोगों को सुनाया। 10वें बाब में हमने सीखा कि कोर्नेलियस ने जब रोया में फरिश्ता को देखा और फरिश्ता ने उसको हिदायत दी और वो जो है खुदा के कलाम को सुनने के लिए उसने पतरस को अपने घर बुलाया और उसने और उसके सारे घराने ने और उसके रिश्तेदारों ने और उसके दिली दोस्तों ने खुदावंद के कलाम को कबूल किया। 11वें बाब में है कि पतरस शिगिप्त अंताकिया में मसीह कहलाए। पतरस 11वें बाब में पतरस शिगिर्दों के साथ अंताकिया में मसीह कहलाए। बात दरअसल ये है कि हम खुदा का कलाम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले जो हमें मिलता है वो ईमान की मजबूती है। अगर आप में रत्ती बराबर भी ईमान है, अगर आप कहेंगे पहाड़ को गिर जा तो यीशु मसीह की जय।